नॉर्थ ईस्ट की यात्रा का एपिसोड नंबर ये 7 हो गया है। ईटानगर में है। चलिए अब चलते हैं ईटानगर से आगे अरुणाचल प्रदेश हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। चलो सामान ले लिया सब। पापा इतना दौड़ा है तो वहाँ पे रेगिस्तान में कितना दौड़ा होगा। हाँ इसलिए हम पानी भर रहे हैं। बहुत धूप है रेगिस्तान, यहाँ पे भी बहुत गर्मी। ये देखो पापा कैसे भरे हैं। बड़ी वाली कैप पर लाए थे। बोतल ही है बेटा, बीटी बड़ी बोतल ही बोले। हाँ 10 लीटर की बोतल है नहीं? 20 लीटर की। अच्छा 20 लीटर की बोतल। मम्मी यहाँ पे काम कर रही है, सब बैग्स डाल रही है। मम्मी करना है रुमाल। बहुत गर्मी पड़ रही है। अब आज हम लोग जो है ना यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये कि ईटानगर 300 मीटर एल्टीट्यूड पर ही बसा हुआ है और नाहरलगुन अभी आ रहा है, वो इससे थोड़ा सा नीचे ही है। तो ये पहाड़ों की जस्ट शुरुआत हुई हिमालय अरुणाचल के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनसे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस साइड में जा रहे हैं NH 13 के ऊपर 0 पॉइंट की तरफ जाएंगे। पहले तो 0 आएगा और उसके बाद और कई सारे गांव आते जाएंगे। हमारा इस तरह का कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि वहां तक जाना है, वहां रुकना है, कोई बुकिंग हो ऐसे करते हैं ना, वैसे कुछ भी नहीं है। बस रैंडमली हम लोग चलते जा रहे हैं, देखते देखते। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य और गाँव, यहाँ के लोग, ये सब चीजें, अच्छे पॉइंट्स भी आएंगे, उनको भी कवर करते करते। और जैसे ऐसे लगेगा शाम के 4-5 बज गए तो वहां पर जो कोई भी गांव, होटल होगा, स्टे होगा, वहां ले लेंगे, रुक जाएंगे। बस ऐसे ही है। यहाँ से है ना एक दुकान है, इससे मैं और सिया सब्जी लेने के लिए। बहुत बुरी हालत है भाई यहाँ पे। मैं ये एकदम सूखी सूखी दुकान देख के आई हूँ। बाकी तो यहाँ पे इतना नॉन वेज चलता है कि उल्टी आने जैसा होता है। बहुत बुरी हालत है। मार्केटों में है ना ऐसे ओपनली बिक रहा है सब जगह, बहुत खराब है। ये सिर्फ आलू और प्याज पड़े थे तो मैं सोचे कि यही ले लेते हैं। बाकी सब्जियां होती है ना तो सब्जियों की सब मिक्स दुकानों में है ना। ये है पत्ते वाली सब्जियां यहाँ पे। हाँ केले भी लेने हैं और सब्जी भी लेनी है। सब्जी के मार्केट बड़े मुश्किल से मतलब ठीक ठाक वाले मिलते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह है ना बहुत बुरी हालत है यहाँ मार्केट में। देख ही नहीं सकते हम सभी। मम्मी यहाँ पे सब्जी काट दी है। मम्मी आलू की सब्जी में अब दे टमाटर नहीं मत ना। बाहर की साइड में उमस वाला जबरदस्त मौसम, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो एक बार सब्जी काट लेती फिर नहीं रुक करके खाना बनाएंगी। मिट्टू है। मिट्टू है। टमाटर चारो खड़ी। सिया छोटी थी ना तेरी जितनी, तब ऐसे बोलती थी टम टम। टमाटर कैसे बोलती? टम टम। और नम 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 नमो, नमक को नमो। नमक को नमो बोल। सिया अभी एकदम सही बोलती है। हाँ? तो भी दोस्तों उसके बाद में बहुत खूबसूरत जबरदस्त सुंदर सी लोकेशन आई है। इस साइड में देखो एक सुंदर सी झील बनी हुई है। यहाँ से 75 किलोमीटर है 0। और ये झील कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं, क्योंकि इस साइड में आगे कोई डैम बना हुआ है इसके ऊपर। उस वजह से जो बहुत सुंदर यहाँ पर झील बनी हुई है। यहाँ पर इस लोकेशन पर पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर, बच्चे तो उस साइड में खेल रहे हैं और हम लोग बैठ के अभी यहाँ पर खाना बनाए। खाना बनाने वाली आज लोकेशन संयोग से इतनी खूबसूरत मिली है, इतनी खूबसूरत। देखो पापा वो देखो क्या मस्त चीज मिली। मन क्या मिली? पता नहीं। ये तो पानी का जीव कोई शंख टाइप छोड़ देता। ऐसी लोकेशन है ना बहुत बारी हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन आज इतना संयोग से ही आ गई। इससे पीछे भी हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी कि यहाँ बना लेते हैं खाना। फिर सोचा यार हवा नहीं है, हवा तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। आपकी कमेंट्स आती रहती है, 7 सिस्टर एंड आपकी यात्रा मंगलमय हो। जो चिंटी देखी वो सबसे खतरनाक काटती है और जलन भी होती है। थैंक यू ये कहने वाले हैं जयदीप। 2 फोल्डिंग चेयर्स को, अरे ये कह रहे हैं सोनिका जी की इसके अंदर सामान रख लो। कोई ऐसे भी कह रहा था कि आप क्या चीज रखो ये गाड़ी के अंदर? फोल्डिंग चेयर रखो। रूम में जाओ तो इंडक्शन रखो। अरे इतनी जगह कहाँ है? अल्टो बेचारी के ऊपर कितना जुल्म कराओगे अब आप? गाड़ी हमारी पहले ही इतनी सारी ठूस के भर रखी है, तो इतना जगह नहीं है एक एक चीज के लिए रखने के लिए। हाँ अगर कोई बहुत ही छोटा आए ना, इंडक्शन बहुत बड़े बड़े आते हैं, अगर ये मोबाइल 2 कर दूं, इतने आए ना, इतना सा कोई छोटा सा इंडक्शन हो तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चेयर तो बहुत बड़ी बात है। चेयर तो रखने की, अब बैठने के लिए अगर हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, चेयर पर रखने की जगह नहीं है ना गाड़ी में, इसलिए मैं नेचुरली उधर पत्थर पे बैठ के खाना खाने वाला हूँ। ये गायत्री जी, ये महुआ का फ्रूट है शायद, नहीं वो महुआ नहीं था गायत्री जी, वो यहाँ का ही कुछ अलग ही है।
महुआ की मुझे पता है वो शराब बनती है वो वाला। प्रज्ञा व्यास कौन सी मूवी देखी? वो है भूल चूक माफ को लेकर रिस्क ले रहे हैं शैला व्यास। थैंक यू। बिल्कुल हम लोग हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और जय श्री कृष्ण, अच्छी जानकारी, थैंक यू। ये कहने वाले हैं पंकज भाई पटेल, पंकज पटेल। शारदा आप बहुत कमजोर हो गए हो, आपको रेस्ट चाहिए प्रॉपर और बहुत अच्छी डाइट। योर वीडियो इज बेस्ट। हेलो, हाँ ले जाओ खाना। खाना बन गया? चलो खाना बन गया तो खाना खा लेते हैं। मेरे लिए रोटियां बनाइए और आपके लिए चावल। इसकी सब्जी आलू की। चलो अच्छा गुड़ भी लेके आ रही है? क्यों ना बोलूं? मेरे लिए भी डाल देना थोड़ा सा गुड़ के साथ। चलो अब मैं इधर जाके बैठूंगा, खूब सारे पत्थर हैं इनके ऊपर। वाह, इतना सुंदर दृश्य है आज। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तो हवा भी चल रही है, एकदम तो ऐसे नहीं है कि हवा नहीं है। खुले में बैठ के आराम से खाओ, मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और शिवन्या सब्जी नहीं खाती थी, ये गुड़ के साथ में चीनी घी के साथ में खा रही है। रोटी दे। ले। ओहो मेरा बिन्ने जा इसको रोटी डाल। ये देखो गाय माता एक बछड़े को जो दूध पिला रही है सड़क के बीचों बीच। तो हम लोग जो चल रहे हैं NH13 के ऊपर, ये रोड पूरी डबल है और एकदम सही रास्ता है ये रास्ता, जो कि ईटानगर को, इसको अरुणाचल को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला बीच बीच में इस तरह का हाईवे बना हुआ है और इसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर बताए ये पहाड़ देखो एकदम छोटे छोटे कटारी नुमा या फिर कैसे मान लो इस तरह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ ये गांव और जंगल, झील, ये इस तरह का एरिया ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो इसी तरह के ऊपर हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर वैसे अभी तक पहाड़ आए नहीं है कि बहुत विशाल विशाल हो। यहाँ पर इसी तरह की जगह जगह पर छोटे छोटे पानी इकट्ठा हुआ है बीच में। एक सुंदर सा गांव है इसी रास्ते के अंदर। जीरो आएगा थोड़ी देर में, हम लोग चलते चल रहे हैं। जीरो, जीरो नाम से गांव है और कुछ नहीं है। ओल्ड जीरो, न्यू जीरो। हम लोग तो अपनी धुन के अंदर जा रहे थे चलते चलते। डबल लेन ये हाईवे है और इस पे ही चलते चलते कुछ नज़ारे आए खूबसूरत से, बहुत ही शानदार सीन। तो हम लोग इनको देखते ही रह गए और जिसे हम लोग जीरो समझ रहे थे वो जीरो तो बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चावल के इस तरह के जो धान के क्यारियाँ बनी हुई है और चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ एकदम ज़बरदस्त सुंदर लोकेशन। शाम का समय, शिवन्या अभी अभी उठी है, वो आ रही है। और अभी हम वाटरमेलन मतीरा वो खाएंगे। वाह इतनी जबरदस्त लोकेशन, इतनी जबरदस्त लोकेशन भाई, इतनी जबरदस्त लोकेशन जिंदगी में पहली बार देखी है, वो भी भारत के अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह की यूनिक लोकेशन कभी नहीं देखी। और इस लोकेशन का नाम है जीरो। जीरो, जीरो नाम से यहाँ पर गांव है, बस्ती है लोगों की। और सबसे खूबसूरत यहाँ के जो धान के खेत हैं चावल के, वो इनके अंदर ऐसे पानी खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है इनके ऊपर ऐसी क्यारियां बनी हुई एकदम, इतना पहाड़ों के बीच में मैदान और चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां। ये देखो चावल की बुआई यहाँ तक कर दी। ये भी शायद चावल ही है, नीचे तक पूरा चावल ही चावल है। और पानी इस तरह से चलता रहता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने के लिए। ये आगे दोनों बच्चे। हाँ। अरे किन्ने जो अब बिन्नू घूम गया वापस। अच्छा अरे कद्दे मजे वाली पड़ जाओगी, कद्दे मजे ली। चलो जाओ। तो ऐसी लोकेशन कई बारी जो ढूंढने से भी नहीं मिलती, टूरिस्ट स्पॉट होते हैं तो वहाँ पर उनकी टूरिस्ट लोगों की भीड़ होती है।
शांत एकांत एकदम जबरदस्त। ऐसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पर खेतों में लोगों के, और इस छोटे से हट हाउस के आगे बैठ करके हम लोग जो अभी खाएंगे तरबूज। आओ बच्चों आ जाओ, चलो तरबूज खा लेते हैं। लस्सी ने आज जो चीज देखी है ना, सुकून मिल रहा है भाई। इतनी दूर पहाड़ों में आने के बाद में ये एकदम सीधी सीधी जगह है। काफी दूर में यहाँ पे खूब धान के खेत है, बीच बीच में खेत है और किनारे किनारे में पूरा गांव बसा हुआ है। जब मन को लुभाने वाले और जबरदस्त सुंदर दृश्य आता है ना, तो हम लोग बहुत दिखाते हैं, पर ऐसे दृश्य रोज नहीं आते। कई बार आप लोग कहते हो ना कि भी आप कम दिखाते हो, कम क्या, दृश्य जब होते हैं तब हम पीछा भी नहीं छोड़े, इतने दिखाते हैं। अब भाई नहीं करते हुए भी हम लोगों को आज यहीं पे रुकना पड़ेगा, जीरो के अंदर। पहले इतना यहाँ पर रुकने का हमारा इरादा था नहीं, लेकिन अब अंधेरा हो गया। हाँ, आधे घंटे नहीं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। और ये उधर साइड में जाएंगे, कहीं गांव में कोई रूम मिल जाए तो वहां पर रुक जाएंगे। लोकेशन बहुत अच्छी लगी भाई। अरुणाचल कभी आओ ना तो जीरो आप जरूर आना। हल्की हल्की आज ठंड लग रही है, ईटानगर में नहीं थी इतनी। चलने वाले थे लेकिन याद आ गया शाम का खाना बना लेते हैं पहले, तो ये अभी खाना बना रहे हैं इतनी लेट तक। यहाँ पर बैठे बैठे इतनी देर होगी, अब खाना बनाने बैठेंगे तो लेट तो होगी, अंधेरा हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद में ये एक बार फिर से चावल गर्म कर रहे हैं हम लोग, जीरो के ओल्ड टाउन के अंदर आगे। जीरो नहीं है ये, कौन सा गाँव है, कोई दूसरा गाँव, मिल्लुन जीरो की दूसरी साइड में है पास में। हाँ हो गया, चावल गर्म कर रही है तो दोबारा। और इस साइड में एक होटल है, यहाँ पर रुकेंगे। जीरो के अंदर हमारे बड़ी दिक्कत हो गई थी रूम मिलने वाली, 1000 रुपए के अंदर। 1000 में मिला है 2000, 2500, 3000 ऐसे कह रहे थे, तो बड़ा मुश्किल से लिया है। और यहाँ पर क्या है, जीरो से पहले ये दूसरा गांव है, इस गांव में हम लोग, मार्केट है यहाँ पर रुके हैं। इसी तरह का है, बहुत महंगा है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये बहुत सुंदर लोकेशन है, इस वजह से लोग भी आते हैं, इस वजह से जो महंगा है। फिर भी हमें 1000 रुपए में मिल गया, हम ठीक ही मान रहे हैं। एक बेड मिला है, छोटा सा कमरा मिला है पुराना सा। अभी हम लोग इधर खाना खाएंगे। हमारा जीरो में रुकने का विचार था नहीं, जीरो से आगे जाने का था, लेकिन अंधेरा हो गया, चल नहीं पाई, कम ही चले, तो इस वजह से यहाँ पर रुकना पड़ा। लेकिन आगे की यात्रा आपको हम अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे, अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अब क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर आए हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पहाड़ों का जो वैसा ही क्रम ही चल रहा है, बहुत सुंदर दृश्य आ रहे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य हमने आज तक हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर, लद्दाख से लेकर इधर अरुणाचल के तवांग तक तो नहीं देखे थे। अभी यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, इस तरह की यूनिक है ये, ऐसे कहना है मेरा, बहुत यूनिक है इस तरह का एरिया यहाँ पर जो। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद। ठीक है, शिवन्या को तो आ जाओ बेटा, बैठो।